ज्यामितीय छाया में तीव्रता की व्याख्या। तो माना कि एक्स वाई एक बेलनाकार तरंगाग्र है जो कि स्लेट एस से निकलकर रिज कोर बीसी पर आपतित होता है, यानी एस से निकलकर और बीसी की ओर आपतित होता है। पर्दे के बिंदु ओ के किसी या पर्दे के बिंदु ओ के लिए तरंगाग्र का ध्रुव बी है, यानी उसका जो ध्रुव यानी पोल है वो क्या है, बी है। अतः ओ पर प्रकाश केवल ऊपर से यानी ऊपर के आधे तरंगाग्र बी एक्स के कारण आता है, यानी जो तरंगाग्र है वो किसके कारण आता है, बी एक्स के कारण आता है। चित्र में देखें तथा नीचे का तरंगाग्र बी वाई रिज कोर से पूर्ण तरह ढक जाता है, यानी क्या होता है, पूर्ण तरह क्या हो जाता है, वो ढक जाता है। अतः ओ पर परिणामी आयाम, यानी वो कौन सा है, ओ जो परिणामी आयाम को है केवल ऊपर के आधे तरंगाग्र के आयाम के बराबर है। तो एक जो आयाम होगा वो A1/2 तथा परिणामी तीव्रता होगी वो A1² होगी। क्योंकि परिणामी तीव्रता है वो क्या आएगी, A1/2 का होल स्क्वायर होगी। तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो A1² होगी। अब बिंदु ओ से नीचे ज्यामितीय छाया में जाने पर, जब बिंदु हम नीचे ओ से नीचे की तरफ जाएंगे ज्यामितीय छाया में, तो किसी बिंदु Q यानी Q1 है के सापेक्ष ध्रुव P1 होगा, यानी जो पोल होगा वो क्या होगा, P1 होगा। इस प्रकार नीचे का पूरा अर्ध तरंगाग्र P1y तथा ऊपरी अर्ध तरंगाग्र P1b भाग अवरुद्ध हो जाता है, यानी इन दोनों के कारण P1y और ऊपरी जो तरंगाग्र है P1b भाग का अवरुद्ध हो जाता है। ऊपर के केवल Bx भाग से ही Q1 पर प्रकाश पहुंचता है, यानी जो ऊपर का भाग है केवल Bx भाग से ही Q1 पर प्रकाश पहुंचता है। यदि P1b ऊपरी तरंगाग्र अर्थात यदि P1b ऊपरी अर्ध तरंगाग्र की केवल एक अर्धकाल पट्टी को ढकता है तो Q1 पर आयाम A1/2 होगा, यानी कि जो ऊपर की जो भाग है तरंगाग्र का वो केवल एक ही अर्धकाल पट्टी को ढकता है, तो Q1 पर जो आयाम होगा A1/2 होगा। जैसे जैसे बिंदु Q1 ज्यामितीय छाया में नीचे की ओर जाता है, यानी जो ज्यामितीय छाया है और बिंदु Q है वो नीचे की तरफ जाता है, रिज कोर के ऊपरी अर्ध तरंगाग्र की दूरी तरंगाग्र की दूसरी, तीसरी और चौथी इत्यादि, ऐसी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं आदि इत्यादि अर्धकाल पट्टियों से ढक जाती हैं तथा Q पर जो आयाम जो प्राप्त होगा वो हमें क्रमशः कितना होगा, A3/2, A4/2 और A5/2 ... आदि प्राप्त होंगे। चूँकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो तीव्रता है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः Q1 पर जो तीव्रताएं प्राप्त होंगी हमें A2/2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया क्योंकि इसके अनुक्रमानुपाती होती हैं। फिर A3/2 का होल स्क्वायर, A4/2 का होल स्क्वायर, A5/2 का होल स्क्वायर ... कह सकते हैं, आगे यही प्राप्त होंगे। चूँकि आयाम A1, A2, A3 ... है इत्यादि पर का परिणामी घटते हुए क्रम है, यानी क्या है, घटते हुए क्रम में। अतः ज्यामितीय छाया में नीचे की ओर बढ़ने पर प्रकाश की तीव्रता तेजी से घटती है, अतः अंत में शून्य हो जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि ज्यामितीय छाया में नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे तो उसमें क्या तीव्रता क्या होगी, तेजी से क्या होती है, घटती जाती, कम होती जाती है। अंत में एक समय से आएगा कि वहाँ शून्य हो जाएगी। विवर्तन फ्रिंजों की व्याख्या। यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड्स।
पर्दे पर बिंदु ओ से ऊपर की ओर हमें विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती है। जो पर्दा हमने दिखाया चित्र में, उससे ऊपर की जो ऊपर होगा वो क्या क्या कौन सी फ्रिंजें प्राप्त होंगी? विवर्तन फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। माना ओ से ऊपर की ओर किसी निम्नलिखित तथा उसके समीप स्थित उच्चिष्ट के आयाम और तीव्रता में काफ़ी कम अंतर होता है, अतः फ्रिंजों का जो विपर्यास है दुर्बल होता है। बिंदु पी क्यू ओ से काफ़ी दूर होता है। जो बिंदु क्यू है वो ओ से काफ़ी दूर होता है, तो ऊपर का संपूर्ण अर्धअंतरांग तथा निचले अर्धअंतरांग की बहुत सी अर्धकाल पट्टियाँ प्रभावी होती हैं। तब क्यू पर परिणामी आयाम निम्न होगा। तो A1/2 प्लस A1/2 इक्वल टू A1, ये कैपिटल A1 है, तथा परिणामी तीव्रता A1 स्क्वायर होगी। इस प्रकार बिंदु O से पर्याप्त ऊपर जाने पर विवर्तन फ्रिंजें एक समान प्रदीपन में परिवर्तित हो जाती हैं। विवर्तक फ्रिंजों की स्थिति से चौड़ाई ज्ञात करना, यानी विवर्तक फ्रिंजों की स्थिति और चौड़ाई कैसे निकालते हैं। विवर्तक फ्रिंजों की स्थिति एवं चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें एस क्यू को मिलाया जो तरंगाग्र को पी पर काटता है, बी तथा क्यू को भी मिलाते हैं। भाग बीपी में अर्धकाल पट्टिकाओं की संख्या पथांतर बी क्यू माइनस के पी क्यू में अर्ध तरंग दैर्घ्य की संख्या के बराबर होती है। यानी जो बीपी भाग बीपी में अर्धकाल पट्टिकाओं की संख्या पथांतर बीपी माइनस के पी क्यू में अर्ध तरंग दैर्घ्य की संख्या के बराबर होती है। इसलिए बी पी माइनस के पी क्यू इक्वल टू 2n+1 और λ/2, ये किसके लिए? मैक्सिमम के लिए है। तो बी क्यू माइनस के पी क्यू ये इक्वल टू 2n λ/2, ये उच्चिष्ट के लिए यानी निम्नलिखित के लिए है, यानी मिनिमम के लिए। यहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो माना कि एस बी बराबर ए है तथा ए बी इक्वल टू बी है। कैपिटल ए नहीं है, स्मॉल ए है। ओ क्यू इक्वल टू एक्स है। तब बी क्यू इक्वल टू आएगा बी ओ का होल स्क्वायर प्लस के ओ क्यू का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का फिर होल स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये निकलेगा b ब्रैकेट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की होल पावर है 1/2। इसको सोल्व किया तो b प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2b लगभग प्राप्त होगा, तथा पी क्यू इक्वल टू एस क्यू माइनस के एस पी से इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल पावर है 1/2 माइनस के ए। तो ए प्लस बी ब्रैकेट बाहर कर दिया हमने, तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल पावर है हाफ माइनस के ए। तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ए प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी माइनस ए। इसके भी सोल्व किया आगे तो हो जाएगा b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी।
अतः पथांतर निकालेंगे तो बी क्यू माइनस के पी क्यू, तो लिखेंगे बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ब्रैकेट में माइनस के बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी। इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए अपॉन बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ब्रैकेट में ए प्लस बी। जो हमारा पथांतर प्राप्त हुआ है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2b ब्रैकेट में ए प्लस बी।